Hello dear students, I am your bio teacher Roshan sir. Dear students, today we will discuss about the importance of variation. Okay, you know very well, nowadays we are discussing about chapter number 8, how do organisms reproduce. Okay, so in this chapter on the page number 128, द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन मीन्स जो भिन्नता है उसका महत्व हमको पढ़ना है। और भिन्नता क्या, डिफ्रेंशिएशन बिटवीन स्पीसीज है ना। जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबकी अपनी अपनी स्पीसीज है, तो सारी स्पीसीज एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो इनके बीच जो डिफ्रेंशिएशन है, जो वेरिएशन है, इसके महत्व को हमको पढ़ना है। ओके, सो लेट्स सी on the page number 128 the importance of variation. Okay, so लिखा है population of organism fill well defined place or niche in the ecosystem. Dear students, firstly you should know what is population, what is niche, what is ecosystem, है ना। कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन फिल वेल डिफाइंड, भरा होता है। और वो क्या होता है, कहाँ पे मतलब फिल का मतलब ये नहीं कि भरा होता, आप ये कह सकते हो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन वहाँ पाया जाता है या वहाँ रहता है जो उसका वेल डिफाइंड प्लेस होता है ना। अब पहले फर्स्टली आप ये जानिए कि पॉपुलेशन मीन्स टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। बहुत सिंपली मैं आपको समझा दूँ, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ सेम स्पीसीज। ओके, मीन्स किसी भी प्रजाति या किसी भी जात के टोटल सदस्यों की टोटल संख्या है ना, किसी भी जात के सदस्यों की टोटल संख्या जो कहाँ पे पाई जा रही है, फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, किसी एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय अंतराल में पाई जा रही हो। तो इसी को मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ सेम स्पीसीज। ओके, सो आप समझ गए होंगे पॉपुलेशन क्या है। किसी भी जात के, जैसे हम लोग मानव जात के हैं, तो हमारे मानव जात की जो सदस्यों की टोटल संख्या है किसी एक निश्चित स्थान पे। अब ऐसा नहीं कि अभी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मानव का पॉपुलेशन कितना है तो आप नहीं बता पाओगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन का पॉपुलेशन इंडिया में कितना है या आजमगढ़ में कितना है या यूपी में कितना है तो आप बता लोगे। और ऊपर से अगर आपको टाइम पता है तो आप और परफेक्ट बताओगे। अगर पूछ दिया जाए कि सन 2013 में या सन 2015 में यूपी की टोटल पॉपुलेशन कितनी थी तो आप बता दोगे, क्योंकि वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर टाइम भी मिला है ना, पर्टिकुलर एरिया भी आपको पता है कि यूपी का पूछा जा रहा है, टाइम पता है आपको कि सन 2013 या 15 का पूछा जा रहा है। सो आप समझ सकते हो कि क्या है पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ सेम स्पीसीज। ओके, सो अब ये पॉपुलेशन किसी भी स्पीसीज का, यहाँ पे आपके बुक में कहना चाह रहा है कि किसी स्पीसीज का या किसी ऑर्गेनिज्म का टोटल पॉपुलेशन क्या होता है, वो रहता है या पाया जाता है वेल डिफाइंड प्लेस पे, जो उसको सही रूप से परिभाषित करे या उसको सही रूप से इंडिकेट करे, ऐसे प्लेस पे पाया जाता है। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग किस प्लेस पे पाए जाएंगे, एक्वेटिक में तो पाए नहीं जाएंगे, जलीय क्षेत्र में पाए नहीं जाएंगे, हम लोग टेरेस्ट्रियल रीजन में पाए जाएंगे। सो इसलिए लिख रहा है वेल डिफाइंड प्लेस। और नीके मीन्स होता है ना कंफर्टेबल प्लेस, एकदम सेम वही बात कि किसी भी स्पीसीज जो जहाँ पे फाउंड होती है, जहाँ पे पाई जाती है, उसका जो कंफर्टेबल प्लेस होता है, जहाँ पे वो कंफर्टेबल फील कर सके, उसको उसका नीके बोला जाएगा। फिर कह रहा इन द इकोसिस्टम। आप जानते हो इकोसिस्टम क्या है, आई थिंक क्लास 9th में आप पढ़ के आए होंगे, फिर भी मैं आपको बहुत ही सिंपली बता दूं, जियोग्राफिकल एरिया वेयर ऑर्गेनिज्म लिव बाय द इंटरेक्शन एमंग देम। एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं या ऑर्गेनिज्म रहते हैं बाय इंटरेक्शन एमंग देम, एक दूसरे के
बीच इंटरेक्शन के द्वारा, मतलब सह संबंध के द्वारा, या आप कह सकते हो परस्पर एक दूसरे से सह संबंध बना के को रिलेशन के द्वारा रहते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं दे दूं कि अगर हम हैं ह्यूमन, तो हम लोग किस इकोसिस्टम में रह रहे हैं, एक टेरेस्ट्रियल वाले पे रह रहे हैं, और कैसे जुड़े हैं, परस्पर जुड़े हैं एक दूसरे से, है ना। ये नहीं कि मानव सिर्फ मानव के द्वारा ही रह सकता, नहीं, हम क्या हैं कि प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट भी किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। सो इस तरह एक दूसरे के बीच इंटरेक्शन बन रहा है ना, तो इस प्रकार के कोरिलेशन को ही हम इंटरेक्शन बोल रहे हैं। तो इसकी प्रॉपर डिफिनेशन यही बन रही है, ये जियोग्राफिकल एरिया वेयर ऑर्गेनिज्म लिव बाय इंटरेक्शन अमंग देम। अब क्यों रहेगा इंटरेक्शन? फॉर फूड, क्या करने के लिए? फॉर फूड या न्यूट्रिशन, ओके, एंड सर्वाइविंग देयर लाइफ, अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए या फीडिंग करने के लिए, है ना, न्यूट्रिशन करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, एक जियोग्राफिकल एरिया में। उसी जियोग्राफिकल एरिया को हम नाम देते हैं इकोसिस्टम। अंडरस्टैंड? सो आप जानते हो कि अब ये इकोसिस्टम कई हो सकते हैं। आपका मेनली मैं आपको बता दूं दो, जिसमें से फर्स्ट आपका क्या है, टेरेस्ट्रियल, मतलब एक स्थलीय क्षेत्र, ओके, एंड देन क्या है, एक्वेटिक। आप या तो जलीय क्षेत्र में रह सकते हो या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म किन किन, एक एक्वेटिक रीजन में रहता एंड एक टेरेस्ट्रियल रीजन में रहता। यही तो जो टेरेस्ट्रियल रीजन है, इसमें आपका, इसमें भी कई इकोसिस्टम पाए जाते हैं टेरेस्ट्रियल रीजन वाले में। जैसे आपका डिजर्ट इकोसिस्टम हो गया, ग्रास लैंड हो गया, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डिजर्ट रीजन में रहते हैं, मरुस्थली में, वो उनका इकोसिस्टम होता है डिजर्ट इकोसिस्टम। एंड जो ग्रास लैंड में, हम लोग ग्रास लैंड में रहते हैं ना, सो हमारा क्या है, ग्रास लैंड इकोसिस्टम। जो फॉरेस्ट रीजन में रहते हैं उनका इकोसिस्टम फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। एंड देन अगर बात करें एक्वेटिक की, तो एक्वेटिक भी मेनली टू टाइप्स का होता है, फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर मतलब मीठे जल वाला, जैसे आपका पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, ये सब का इकोसिस्टम। इन सब में रहने वाले ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम क्या है, फ्रेश वाटर। एंड मैराइन वाटर, जिन खारे जल वाला, इट मीन सी वाटर वाले। तो जो ऑर्गेनिज्म सी वाटर में सर्वाइव करते हैं उनका इकोसिस्टम हो जाएगा एक्वेटिक इकोसिस्टम। सो इस प्रकार ऐसे जितने भी इकोसिस्टम है, इन सब की बात कर रहा है। कह रहा पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेस। किसी भी ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन क्या होता है, कहाँ पे पाया जाता है, उसके वेल डिफाइंड प्लेस पे पाया जाएगा, या फिर नीचे पे पाया जाएगा, या फिर उसके इकोसिस्टम में पाया जाएगा। तीनों चीज़ों को मैंने आपको बारी बारी समझा दिया है। पॉपुलेशन क्या है ना, एंड नीचे क्या है, इकोसिस्टम क्या है, ओके। सो आप समझ रहे होंगे। कह रहा है यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, और कैसे रहता है, यूजिंग देयर एबिलिटी, अपने जनन क्षमता का उपयोग करके ही वो रह पाएगा। मतलब कि अगर आप सिंपली समझिए, किसी भी पॉपुलेशन, कोई भी पॉपुलेशन में अगर टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज है, तो आप इंक्रीज हो रहा है डे बाई डे, तो आपको ये इंडिकेट होगा कि उसमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। अगर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, घटते हुए चला जा रहा है पॉपुलेशन, तब आप कहोगे इसमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी कम होती जा रही है ना। तो नए नए प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, जिसके रीज़न से क्या हो रहा है कि उसमें पॉपुलेशन डिक्रीज करता चला जा रहा है। तो वही चीज़ कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेस, वहाँ पे पाई जाती है वो, एक जहाँ पे ऐसे स्थान पर पाया जाएगा जो उसके बारे में अच्छे से डिफाइन कर सके एंड अच्छे से इंडिकेट कर सके, या फिर उसके नीचे पे यानी कंफर्टेबल प्लेस पे, या फिर उसके एक इकोसिस्टम में पाया जाएगा, ओके। और क्यों, यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, क्या करके, रिप्रोडक्शन में जो उसकी क्षमता है उसका उपयोग करके ही वो पाया जाएगा ना। अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा, है ना। सो नेक्स्ट, द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपीइंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिज़ाइन। जो डीएनए की कॉपी होती है ना, रिप्रोडक्शन कह रहा है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के दौरान जब रिप्रोडक्शन होता है, देन जब ऑर्गेनिज्म का या प्रोजेनी का वो प्रोडक्शन होता है, उस दौरान क्या होगा कि डीएनए की कॉपी बहुत मस्ट है, इम्पॉर्टेंस है। क्या करने के लिए, फॉर डिज़ाइन, है ना,
बॉडी डिजाइन, ऑर्गेनिज्म के बॉडी डिजाइन फीचर के लिए वो क्या है, मस्ट है। क्या क्या मस्ट है, डीएनए की कॉपीइंग। डीएनए की कॉपी नहीं होगी तो उसकी डिजाइन, बॉडी डिजाइन तो बनेगी नहीं। मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि जिस हिसाब से डीएनए की कॉपी होती है उसी प्रकार से उसकी बॉडी डिजाइन में डिफ्रेंशिएशन आता है। ओके, सो डीएनए की कॉपी होगी तो उसका बॉडी डिजाइन भी बनेगा, इसलिए डीएनए की कॉपी मस्ट है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ओके, इंपॉर्टेंस। देन कह रहा है दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज द पर्टिकुलर निके, जो क्या करेगा, अलाउ करेगा ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर निके को यूज करने के लिए, है ना, एक निश्चित उसके कंफर्टेबल प्लेस पे रहने के लिए ही उसको क्या करेगा वो। जैसे अगर हम लोग हमारी बॉडी डिज़ाइन ह्यूमन वाली है तो हम लोग ह्यूमन वाले नीचे पे रहेंगे ना, ऐसा नहीं कि हम लोग जाके जो है कि एक्वेटिक वाले रीजन पे रह लेंगे। सो समझ रहे होंगे आप लोग। देन लिखा है रिप्रोडक्शन इज देयर फॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन इज देयर फॉर लिंक टू स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन, है ना, किसी भी स्पीसीज के पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी लिंक करती है किससे, रिप्रोडक्शन के ऊपर। यानी रिप्रोडक्शन जिस क्वांटिटी में होगा पॉपुलेशन उतना डिक्रीज करेगी या फिर इंक्रीज करेगी, वो उसके रिप्रोडक्शन की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ कर रहा है हाउ एवर नीके कैन चेंज बिकॉज ऑफ रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म। जबकि कह रहा है कि जबकि नीके कैन चेंज, नीके को चेंज किया जा सकता है या नीके चेंज हो सकता है बिकॉज द रीजन ऑफ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म। सॉरी क्या लिखा है, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म से, है ना। नीके क्या हो सकता है, नीके का मतलब आप समझ रहे हैं, मैं बता चुका हूँ। वो चेंज भी हो सकता है ना। वो किस कब चेंज होगा, रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म। सॉरी, इस लाइन का मतलब मैं फिर से समझा रहा हूँ। कह रहा हाउ एवर नीके कैन चेंज, जबकि नीके चेंज हो सकता है बिकॉज, है ना, क्योंकि ऑफ रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो नीके का के अंदर जो चेंजिंग होगी वो ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं रहेगी, इसलिए नीके क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे मैं बता दूं, किसी भी पॉपुलेशन में या किसी भी जो पॉपुलेशन किसी नीके पे पाया जा रहा है उसमें चेंजिंग कैसे हो सकती है, बहुत सारे उसके मेन कारण हो सकते हैं, मेन रीजन। जैसे आपका नेटिलिटी हो गया, मॉर्टेलिटी हो गया, है ना, एंड माइग्रेशन हो गया, है ना। से मॉर्टेलिटी का मतलब आप समझ रहे हैं, मॉर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर। जिस हिसाब से मृत्यु होगी किसी पॉपुलेशन में वो चेंज होगा ना, या फिर नेटिलिटी होगी तब भी चेंज होगा। मीन्स नेटिलिटी होगा तो नए नए प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगे, तो भी क्या हो सकता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगी, और मॉर्टेलिटी होगी तो पॉपुलेशन डिक्रीज कर जाएगी। तो वहाँ पे नीके चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, अगर वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जा रहा है बहुत ज़्यादा तो भी ऑर्गेनिज्म एक कंफर्टेबल प्लेस ढूंढेगा, कंफर्टेबल नीके ढूंढेगा, उस नीके में तब चेंजिंग आएगी कि नहीं आएगी। सो वही कह रहा है हाउ एवर, मतलब जबकि नीके कैन चेंज, नीके चेंज हो सकता है बिकॉज मतलब क्योंकि रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो रीजन है नीके के चेंज होने का वो ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है। टेम्परेचर्स ऑन अर्थ कैन गो अप और डाउन। जो अब देखिए एग्जांपल भी आपको दे रहा है, टेम्परेचर अर्थ का होता है वो क्या हो सकता है, कैन गो अप और डाउन, वो बढ़ भी सकता है टेम्परेचर एंड घट भी सकता है। वाटर लेवल कैन वेरी, वाटर लेवल क्या हो सकती है, वो भी बढ़ सकता है ना, चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। और देयर कुड बी मेस्ट्रॉयड हीट, या फिर क्या होगा, स्टेरॉयड या मेट्रॉयड आप जानते हो क्या होता है, उल्का पिंड जिसको कहते हैं। उल्का पिंड के हिट हो जाने से कि किसी नीके पे कोई उल्का पिंड जाके टकरा जा रहा है या ऐसा कुछ हो जा रहा है तो वहाँ का नीके चेंज हो जाएगा, है ना, पॉपुलेशन कम हो सकती है। सो नीके भी चेंज हो जाएगा। क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म जो रहेगा या तो अपना कंफर्टेबल नीके क्या करेगा, ढूंढेगा, वहाँ से हटेगा तो नीके चेंज होगा ना। सो वही कह रहा। टू थिंक ऑफ फ्यू एग्जाम्पल, ये हमारे सोचने के लिए कुछ एग्जाम्पल थे। कौन कौन से एग्जाम्पल थे, टेम्परेचर ऑन अर्थ कैन गो अप और डाउन, अर्थ का टेम्परेचर हो गया एग्जाम्पल, वाटर लेवल हो गया एंड एस्टेरॉयड हिट हो गया, है ना, ये सब। देन ओके
कहाँ चला गया, ओके, लिखा इफ एंड इफ द नीके वर ड्रास्टिकली अल्टर्ड द पॉपुलेशन कुड बी विप्ड आउट। कह रहा नीके में अगर जो है चेंजिंग हुई और वो चेंजिंग इतनी उग्र है, इतनी ज़्यादा एक्टिव है कि मतलब वहाँ कोई किसी भी नीके या किसी भी पॉपुलेशन या किसी भी लिविंग प्लेस में अचानक से चेंजिंग होगी तो आप बताइए लिविंग ऑर्गेनिज्म को रहने में, सर्वाइव करने में प्रॉब्लम्स हो सकती है कि नहीं हो सकती? मस्ट है, होगी। तो क्या होगा कि अगर प्रॉब्लम होगी तो हो सकता है कि अगर हल्की प्रॉब्लम है, कम प्रॉब्लम है तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, कम होगी, है ना। बट अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वेरी हाई प्रॉब्लम है, तो पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो जाएगी, पूरी विलुप्त हो जाएगी। वही कह रहा है, कह रहा इफ़ एंड इफ़ कहाँ चला गया, सॉरी 1 मिनट, ओके। लिखा है इफ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वर सूटेड टू अ पर्टिकुलर नीके, मीन्स यदि किसी रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है, ऐसे ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन कहाँ पे है, सूटेड एट अ पर्टिकुलर नीके, अपने एक निश्चित, अपने एक सही नीके पर क्या है, सूटेड है, सिचुएटेड है। देन कह रहा एंड इफ़ द नीके वर ड्रास्टिकली अल्टर्ड, और अचानक से क्या हो जाता है, नीके चेंज हो जाता है, नीके में कोई बदलाव आ जाता है, देन क्या होगा, द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट, पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी वहाँ से। क्यों? क्योंकि अभी अपने एक पर्टिकुलर निश्चित क्षेत्र पे वो क्या है, ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, किसी भी स्पीसीज का पॉपुलेशन या टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, उनको नहीं पता है। लेकिन अचानक से या तो वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा हो जा रही है या फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंडी पड़ जा रही है, कुछ ऐसा अचानक जो है चेंजिंग हो जा रही है, देन क्या होगा कि वे अपने आप को एडाप्ट नहीं कर पाएंगे। सो पॉपुलेशन वहाँ से वाइप्ड आउट मीन्स क्या हो सकती है, एक्सटिंक्ट हो सकती है, विलुप्त हो सकती है, खत्म हो सकती है। ओके, सो कह रहा हाउ एवर इफ़, नेक्स्ट कह रहा जबकि इफ़ सम वेरिएशन वर टू बी प्रेजेंट इन अ फ्यू इंडिविजुअल, जबकि अगर कुछ वेरिएशन, कुछ भिन्नताएँ कहाँ प्रेजेंट होती है, इन अ फ्यू इंडिविजुअल, कुछ सदस्यों में वेरिएशन अगर आ गई, देन क्या होगा, मतलब कि नीके में अगर वेरिएशन आ गया, चेंजिंग आ गया, तब तो पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, अगर पॉपुलेशन के अंदर कोई चेंजिंग आ जा रही है, उसके अंदर पाए जाने वाले जो कुछ इंडिविजुअल्स हैं उसमें कोई चेंजिंग, कोई वेरिएशन आ जा रहा है, देन क्या होगा कि पॉपुलेशन तब एक्सटिंक्ट नहीं होगी, है ना। क्या होगा, कह रहा देयर वुड बी सम चेंज फॉर देम टू सर्वाइव, उनके लाइफ को सर्वाइव करने के लिए बस कुछ चेंजिंग, उनके नेचर में कुछ चेंजिंग आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ का पॉपुलेशन पूरा एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ओके, सो कह रहा 10 इफ देयर वर अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन अ टेम्परेट वाटर्स, कह रहा है कि यदि कोई बैक्टीरिया का पॉपुलेशन, किसी ऐसी बैक्टीरिया जो कहाँ पे रह रही है, टेम्परेट वाटर्स, मतलब टेम्परेट का मतलब समझ रहे हैं कि एक बहुत ज़्यादा हीट वाले रीजन में नहीं रहे, शीतोष्ण जिसको हम बोलते हैं, ऐसे वाटर्स में रहने वाली जो बैक्टीरियाएं हैं उनका पॉपुलेशन, वही कह रहा है कि इफ़ देयर वर अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन अ टेम्परेट वाटर, किसी एक टेम्परेट वाटर में रहने वाली बैक्टीरिया का पॉपुलेशन वहाँ पे रह रहा है, एंड इफ़ द वाटर टेम्परेचर वर टू बी इंक्रीज, और अचानक से क्या हो जा रहा है, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, बाय ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा। ग्लोबल का मतलब आप समझ रहे हैं, ग्लोब का मतलब भी आप ईजिली जानते हैं कि अर्थ होता है, तो अर्थ पे अगर वार्म मतलब होता है कि टेम्परेचर का बढ़ना, समझ रहे हैं, तो यहाँ पे किसी अर्थ पे अगर जो है टेम्परेचर बढ़ जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग, है ना। इसको एक सिंपली मैं आपको समझा दूँ, ग्लोबल वार्मिंग है क्या, है ना, द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ अर्थ
बाय द सम गैसेज लाइक CO2 ETC, ये ऐसी गैसों की वजह से टेम्परेचर अर्थ का बढ़ जा रहा है। सो इस घटना को हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। समझ रहे हैं? तो अगर ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा आपको पता है बाय कंसंट्रेशन अगर अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो ये हीट करने वाली गैस है, तो जिसके कारण यहाँ पे हीट टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इस घटना को हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्लोबल वार्मिंग के कारण अगर जो है कि वाटर का टेम्परेचर अचानक से क्या हो जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जा रहा है, तो उसमें टेम्परेट वाटर्स में रहने वाले जो लिविंग बैक्टीरिया हैं उनके पॉपुलेशन पे क्या होगा, कह रहा है कि मस्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया वुड डाई, ज़रूर से ये बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, है ना। अगर अचानक से ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेट एरिया में रहने वाली बैक्टीरिया जहाँ पे रह रहे उस एरिया में टेम्परेचर अचानक से बढ़ जा रहा है, सो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। बट द फ्यू वेरिएंट्स रेजिस्टेंट टू हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो, कह रहा लेकिन कुछ वेरिएंट जो उसका विरोध करेंगी ना, ग्लोबल वार्मिंग का विरोध करेंगी, जो उससे जिनके अंदर एडाप्टेशन की क्षमता आ सकती है, वो क्या कर सकती है, वुड सर्वाइव, वो सर्वाइव कर सकती है एंड ग्रो फर्दर ग्रो भी कर सकती है। ओके, सो नेक्स्ट है वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। इसलिए कहना है कि वेरिएशन इज दस यूजफुल, है ना। वेरिएशन क्या है, यूजफुल है फॉर क्या करने के लिए, सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। जो भी सर्वाइव करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या उनकी स्पीसीज है, उनके लिए वेरिएशन क्या है, एक मस्ट है, बहुत ही यूजफुल है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। सो ओके, थैंक्स।